Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel। आज मैं श्लेष्मिकी योनि व्यापद एंड ट्राइकोमोनियासिस के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट देखते हैं श्लेष्मिकी योनि व्यापद। इसको श्लेष्मला या कफजा योनि व्यापद भी कहते हैं। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में वर्णन किया है। कफो अभिस्यन्दिभिर्वृद्धो योनिम चेद दूषेत स्त्रियः। अगर स्त्री अभिस्यन्दी आदि कफ कारक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करती है तो उससे कफो अभिवृद्धो, कफ की वृद्धि हो जाती है, कफ बढ़ जाता है। तथा वृद्ध कफ योनिम चेद दूषेत स्त्रियः, स्त्री की योनि को दूषित कर देता है। तथा स कुर्यात् पिक्षिलां सीतां कंडुग्रस्त अल्पवेदनाम। तथा ये योनि में पिक्षिलता करता है, स्त्री की योनि को पिक्षिल कर देता है, शीतल कर देता है। कंडुग्रस्त, वहाँ पे ईचिंग या कंडू होती है योनि में। अल्प वेदनाम, तथा वहाँ पे वेदना अल्प होती है। अपेक्षाकृत कफज योनि व्यापद में वेदना कम होती है। पांडुवर्णा, तथा स्त्री जो होती है वो पांडु वर्ण की, अनिमिक हो जाती है। तथा पांडु पिक्षिल आर्तव वाहिनीम, जो आर्तव वाहिनी आर्तव स्राव होता है वो पांडु वर्ण का तथा पिक्षिलता युक्त होता है। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में वर्णन किया है। श्लेष्मला पिक्षिला योनिः कंडुयुक्ता अति शीतला, कि जो श्लेष्मला योनि होती है वो पिक्षिल होती है, कंडुयुक्त होती है तथा अति शीतल होती है। कफज योनि व्यापद का निदान संप्राप्ति। अगर अभिस्यन्दी आदि जितने भी कफ कारक पदार्थ है वो निदान का सेवन करेंगे तो उससे कफ वृद्ध होके स्त्री की योनि को दूषित कर देता है तथा ये श्लेष्मिकी या कफजा योनि व्यापद कर देती है। लक्षण में जो इसके स्थानिक लक्षण मिलते हैं, योनि में जो लक्षण मिलेंगे लोकल सिम्टम्स, योनि पिक्षिल हो जाती है, शीत कंडुग्रस्त हो जाती तथा योनि में वेदना अल्प होती है, कम वेदना होती है। सार्वदैहिक लक्षण जो स्त्री के सारे शरीर में लक्षण मिलती है वो स्त्री पांडु वर्ण की हो जाती है। आर्तव स्राव का लक्षण कफज योनि व्यापद में आर्तव स्राव पांडु वर्ण का होता है तथा पिक्षिल आर्तव स्राव होता है। टीकाकार चक्रपाणी ने बताया है कि ऋतुस्राव काल के अतिरिक्त भी जो इसका रजस्राव काल है जहाँ ब्लीडिंग फेज है, अगर उसके अतिरिक्त भी अदर टाइम में अगर रक्तस्राव होता है तो उसको कफज अस्तिग्ध रूप की योनि व्यापद माना है। चिकित्सा। श्लेष्मजासु च रुक्ष उष्णम कर्म कुर्याद विचक्षण, कि श्लेष्मजा या कफजा योनि व्यापद या योनि रोग है उसमें रुक्ष और उष्ण कर्म करना चाहिए, रुक्ष और उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए। चरक चिकित्सा 30 में ही वर्णन आया है। श्लेष्मलायाम कटु प्रायः समूत्रावस्थियो हिता, कि श्लेष्मजा योनि व्यापद में कटु प्रायः जो कटु प्रधान द्रव्य है उसको गोमूत्र में मिला के, समूत्र मतलब गोमूत्र में मिला के बस्ती देना ये हितकारी होता है। तो चिकित्सा में है श्लेष्मला योनि व्यापद में रुक्ष एवं उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए। त्रिवृत्ति या श्यामा है उसका कल्क बना के योनि में कल्क धारण करना चाहिए। कटु प्रधान द्रव्यों को गोमूत्र में मिला के उसकी बस्ती देनी चाहिए। एंड श्लेष्मला योनि व्यापद में या कफज योनि व्यापद में वर्ती विशेष रूप से वर्णन आया है, वर्ती का। आचार्य चरक ने बताया पिप्पल्यादि वर्ती, अर्कादि वर्ती एंड वराह पित्त से अनेक बार भावित वस्त्र की संशोधनी वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। योग रत्नाकर ने योनि व्यापद चिकित्सा में बताया है तैल, शीधु, यवन, अभ्यारिष्ट या पथ्यारिष्ट, ये सब कफज योनि व्यापद में पथ्य है। जो पिप्पल्यादिवर्ती चरक चिकित्सा 30 में वर्णन आया है, पिप्पल्यादिवर्ती के लिए पिप्पली, मरीच, सैंधव, मांस, सताहवा, कुष्ठ, इन सभी को समान भाग में लेकर
वर्ती बनाना, वर्ती प्रदर्शनी उंगली के समान बनाना है, जो इंडेक्स फिंगर है उसके समान मोटा और उसके परिणाम का बनाना है। और ये योनि विशोधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्कादीवर्ती ये भी चरक चिकित्सा 30 में इसका वर्णन है। यवचूर्ण तथा सैंधव को अर्क दुग्ध से भावना देकर वर्ती बना के बार बार धारण करें तथा धारण करने के बाद उसको योनि को सुखोष्ण जल से परिसेक कर लेना चाहिए। अब देखते हैं इसका मॉडर्न पार्ट। तो कफजा योनि व्यापद है उसको ट्राइकोमोनियासिस से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ट्राइकोमोनियासिस जो वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट काज ऑफ द वेजिनाइटिस इन द रिप्रोडक्टिव पीरियड। जो चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है विमेन का, वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज होता है वेजिनाइटिस का। कजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। मोड ऑफ ट्रांसफ़र, तो ट्राइकोमोनास का ट्रांसफ़र होता है, मेनली जो ट्रांसफ़र होता है वो सेक्सुअल एक्ट से, क्योंकि इसमें जो मेल होता है, मेल हार्बर द इन्फेक्शन इन द यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट एंड शेयरिंग द टॉयलेट आर्टिकल्स, जितने भी टॉयलेट सीट्स है, टॉवेल्स है या फिर टिश्यू पेपर है, अगर उसको शेयर करते हैं तो उससे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड बाय द एग्जामिनिंग ग्लव्स, अगर एग्जामिनिंग ग्लव्स प्रॉपरली क्लीन नहीं है, स्टेराइल नहीं है, तो वो भी उससे भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। पैथोलॉजी, अबाउट 25% ऑफ द वुमन रिप्रोडक्टिव पीरियड में, जो चाइल्ड बियरिंग पीरियड है उसमें, दैट वुमेन हार्बर द पैरासाइट इन द वेजाइना, वुमेन के वेजाइना में पैरासाइट रहता है 25% वुमेन में जो रिप्रोडक्टिव एज की है, बट वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में रहता है, मतलब वो कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रूगी जो होता है वेजाइना के रूगी, उसके बीच में रहता है, बट ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में रहता है। बट जैसे ही वेजाइना का लोकल डिफेंस लॉस्ट होता है, जो लोकल उसका पीएच बैलेंस की वजह से लोकल जो डिफेंस मैकेनिज्म है अगर वो मेंटेन रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट जैसे ही वेजाइना का लोकल डिफेंस लॉस होता है उस समय पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ये ट्राइकोमोनास कर देता है। तो जब लोकल डिफेंस वेजाइना का लॉस कैसे होता है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से डॉटरलिन बैसिलाई जो पीएच मेंटेन करके रखती है नॉर्मल वेजाइना का वो नहीं कर पाती है। तो एंड आफ्टर सेक्सुअल स्टिमुलेशन एंड फॉलोइंग इलनेस, इन सब में जो वेजाइना का पीएच नॉर्मल रहता है वो रेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोकल डिफेंस है वेजाइना का वो लॉस हो जाता है। एंड इस पीएच पे ट्राइकोमोनाइड्स जो है वो फ्लरिश करते हैं, वो ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ट्राइकोमोनास के सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। साइन सिम्टम्स जो होते हैं, सडन प्रोफ्यूज थिन ग्रीनिश येलो ऑफेंसिव, बदबूदार होते हैं, फ्रोथी वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। मोस्टली ये जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, वहाँ से ही ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के समय जो वेजाइना का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो लॉस हो जाता है, तो वहीं से सिम्टम्स मोस्टली पेशेंट बताएगा कि लास्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन हुआ था अभी तब से ही ये सिम्टम्स ज़्यादा मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे ईचिंग एंड इरिटेशन जो वेजाइनल इंट्रोइटस है, जेनाइटल रीजन है, वहाँ पे मिलता है। डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन मिलता है यहाँ पे। जब एग्जामिनेशन करते हैं तो वल्वा जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो इन्फ्लेम्ड, वहाँ पे इन्फ्लामेशन मिलता है। एंड एविडेंसेस ऑफ द प्लूराइटिस, जो ईचिंग किए रहते हैं उसके दिख जाता है कि यहाँ पे ईचिंग किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ईचिंग इतना होता है पेशेंट बार बार उसको ईच करता है। वेजाइनल एग्जामिनेशन में भी पेनफुल हो सकता है। एंड जो वेजाइनल वॉल होता है वो रेड एंड इन्फ्लेम्ड विद द मल्टीपल पंक्टेड हेमरेजिक स्पॉट, जैसे ये है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप से पूरा वेजाइनल वॉल मिलता है। पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करने पे वैसे ही सिमिलर स्पॉट जो पंक्टेड मल्टीपल पंक्टेड हेमरेजिक स्पॉट है
वो सर्विक्स पे भी दिखता है, जिसकी वजह से सर्विक्स स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, सर्विक्स का जो अपीयरेंस स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस के जैसा लगता है। ये सर्विक्स का डायग्राम है जिसमें कि ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन हुआ है। स्ट्रॉबेरी, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्रूट होती है उसके जैसे ही परस्पेकुलम एग्जामिनेशन करने पे सर्विक्स दिखता है। डायग्नोसिस सलाइन माइक्रोस्कोपिक एंड कल्चर से करते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट बोथ हस्बैंड वाइफ के लिए करना चाहिए। केवल वाइफ को ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर से रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहेगा, इसलिए हस्बैंड वाइफ या जो भी सेक्सुअल पार्टनर है फीमेल का उसको भी ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल 200 mg TDS 3 टाइम्स ए डे ओरल देना है वे 1 वीक के लिए, या फिर इसका दूसरा रेजिमेंट होता है 2 ग्राम सिंगल डोज रेजिमेंट की एक बार में सिंगल डोज 2 ग्राम दे देते हैं तो ये इससे क्योर हो जाता है। टिनिडाजोल भी यूज कर सकते हैं। एंड जब तक कि पूरी तरह से फीमेल क्योर्ड ना हो जाए, अगर इंटरकोर्स करते हैं उस समय में कंडोम का यूज करना होता है। कंडोम का यूज करने से इन्फेक्शन रिकरेंट नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे श्लेष्मिकी योनिव्यापद एंड ट्राइकोमोनियासिस कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उसको सॉल्व करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।